बिहार में आटा चावल का कोई भाव, इन सरसों तेल कैसे है, मसाला कैसे है, इनको पता नहीं है। पेट्रोल डीजल कैसे मिल रहा है, इनको ये पता नहीं है। तो अच्छा होता कि आप नौजवान के नेता तेजस्वी प्रसाद जी को सत्ता सौंप के आप नालंदा चले जाते, किसी कुटिया उटिया में रहते तो अच्छा रहता। तो ये तो बीजेपी के साथ गलमहियाँ डालकर मंत्री बने हुए हैं, इनको पहले इस्तीफा दे देना चाहिए और तब फूलन देवी का स्टैचू बनाकर और पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करना चाहिए। गुड़ खाए या गुलगुल्ला से परहेज, तो ये तो संभव नहीं न है। इसलिए मुकेश सहनी जी हमारे छोटे भाई तुल्य हैं और वीआईपी नेता हैं, सन ऑफ मलाह हैं। मैं उनको सलाह दूंगा कि राजनीति करने के पहले, कोई काम करने के पहले बढ़िया से विचार विमर्श कीजिए। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन बात बिहार की करें तो बिहार के मुख्यमंत्री को महंगाई के बारे में कुछ पता ही नहीं है। जब मीडिया कर्मी उनसे सवाल पूछते हैं तो उन्होंने कहा है कि हम तो इसके बारे में सोचे ही नहीं हैं, आगे अब देखना क्या होगा। कि इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करेंगे राजद के विधायक हैं, मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र हैं। मुख्यमंत्री के इस बयान को आप किस रूप में देख रहे हैं? आश्चर्य हुआ माननीय मुख्यमंत्री का इस तरह का बयान आना, और हैरत में पड़ गए कि ये देश के अंग में है या नहीं है। बिहार जो है देश से बाहर तो नहीं है। तो हमको लगा कि माननीय मुख्यमंत्री को कोई चीज़ खरीदना नहीं पड़ता है, सब जनता के गाड़ी कमाई का पैसा खा रहे हैं वो। तो उनको क्या पता आटा चावल का भाव और तेल का भाव, किसी चीज़ का भाव। सरकारी गाड़ी पर चढ़ते हैं, पेट्रोल बढ़ाती है सरकार, और सरकार का जो पैसा होता है वो जनता की गाड़ी कमाई का होता है। इसलिए उनको पता नहीं। और इस बिहार का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बना दिया जो बिहार के विषय में जानकारी का अभाव है। और ये जानकारी नहीं कि हमारी जनता कैसे जी रही है और कितनी महंगाई में, कमरतोड़ महंगाई में जी रही है। कौन खा रहा है, कौन नहीं खा रहा है, किसी का पेट भर रहा है, किसी का पेट नहीं भर रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री को फिर से लोगों से माफ़ी मांगना चाहिए। इस तरह के बयान देकर हम अपने आप को फजीहत में डालने का काम किए हैं, और इनको इस्तीफा देकर चुपचाप घर नालंदा चला जाना चाहिए, ताकि उनसे बिहार संभल न रहा। ये ब्यूरोक्रेट के चंगुल में फंसे हुए हैं। जो ब्यूरोक्रेट करके देता है उस पर ये दस्तखत करते हैं। और इनको बिहार में आटा चावल का कोई भाव, इन सरसों तेल कैसे है, मसाला कैसे है, इनको पता नहीं है। पेट्रोल डीजल कैसे मिल रहा है, इनको ये पता नहीं है। गैस सिलेंडर कैसे मिल रहा है, ये पता नहीं है। तो ऐसे मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, और 1 मिनट भी अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। जो बिहार के जनता के भाव को नहीं समझ रही है, न बिहार के महंगाई पर आपका कोई कंट्रोल है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, अच्छा होता कि आप नौजवान के नेता तेजस्वी प्रसाद जी को सत्ता सौंप के आप नालंदा चले जाते, किसी कुटिया उटिया में रहते तो अच्छा रहता। सर, बीजेपी में 2 डिप्टी सीएम हैं, लेकिन एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है कि शहनवाज हुसैन है, और पीछे से लोग नारे लगा रहे हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री कैसा हो, शहनवाज हुसैन जैसा हो। ये उनके पार्टी का मामला है जी। इस पर कुछ बोलना उचित नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, और बीजेपी अलग अपना आलाप करती है और जदयू अलग आलाप करती है। आप ये भी सुनी होंगी कि जब मुख्यमंत्री का कहीं जदयू का रहता है कार्यक्रम, तो देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए, तो नीतीश कुमार जैसा होना चाहिए। तो सवाल में एक साथ रहकर एक दूसरे के खिलाफ में जाना, ये देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है, और लोकतंत्र बचा नहीं इन लोगों के रहते। न देश में लोकतंत्र बचा, न राज्य में लोकतंत्र बचा। इसलिए ये दोनों आदमी लोकतंत्र के विरोधी हैं और लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री बनने से पहले तेजस्वी यादव को पार्टी की तरफ से बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा सकती है, क्या कह रहे हैं? ये पार्टी का निर्णय होगा, और इस पर शीर्ष नेता हमारा तय करेंगे क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा, आगे कौन सा पद मिलेगा, ये हमारे शीर्ष नेता तय करेंगे।
यूपी चुनाव को लेकर मुकेश सहनी बड़े जोरों शोरों से फूलन देवी की प्रतिमा बना रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जिस तरह से आरक्षण की बात उन्होंने जो अपने समाज के लिए जो उठाया है, बोल रहे हैं, उनका कहना है कि ये भी मुद्दा रहेगा और फूलन देवी को लेकर के वो मैदान में उतरने वाले हैं। नहीं, सबसे बड़ी चीज़ है कि फूलन देवी तो बीजेपी के साथ नहीं थी कभी, वो तो बीजेपी के खिलाफ में थी। तो ये तो बीजेपी के साथ गलबहियाँ डालकर मंत्री बने हुए हैं, इनको पहले इस्तीफा दे देना चाहिए और तब फूलन देवी का स्टैचू बनाकर और पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करना चाहिए, तब ये नेतागिरी कर सकते हैं। अब मैंने गुड़ खाया गुलगुल्ला से परहेज, तो ये तो संभव नहीं न है। इसलिए मुकेश सहनी जी हमारे छोटे भाई तुल्य हैं और वीआईपी नेता हैं, सन ऑफ मलाह हैं। मैं उनको सलाह दूंगा कि राजनीति करने के पहले, कोई काम करने के पहले बढ़िया से विचार विमर्श कीजिए, इसका रिजल्ट क्या होने वाला है और आप क्या करना चाहते हैं। लोकतंत्र विरोधी के साथ रहना चाहते हैं, देश बचाओ पार्टी के साथ रहना चाहते हैं, कि देश जलाओ पार्टी के साथ रहना। सर, एक सवाल है कि तेजस्वी यादव ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन 2 दिवसीय किए, अचानक से दिल्ली रवाना हो गए। इससे पहले जगदानंद सिंह पार्टी से इस्तीफा देने की बात कही जा रही थी, क्या कुछ मसला हुआ? क्या जगदानंद सिंह की बात बन गई या फिर जो तेजस्वी यादव अचानक से प्रदर्शन छोड़कर दिल्ली रवाना हुए? नहीं, सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रदर्शन में वो शामिल थे जी। और उनके पिताजी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव की इलाज चल रहा है और छोटा बेटा होने के नाते और बेटा होने के नाते पहला धर्म बनता है कि अपने माता पिता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर राजनीति भी करें और स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। इसलिए वो दिल्ली गए हैं ताकि अपने पिताजी का अच्छे से इलाज करा सकें। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे राजद के प्रवक्ता भाई वीरेंद्र, और इन्होंने साफ तौर से कहा है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री हास्यास्पद जो बयान देते हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव यानी जो मुख्यमंत्री की दावेदारी जो तेजस्वी यादव कर रहे हैं उनको दे देना चाहिए। इसका बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।